हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों। भूगोल की आज अगली क्लास है हमारी और आज हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ये कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से हुआ और कहाँ होते हुए ये कहाँ जाके गिर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो तिब्बत से निकलती है और वहाँ इसे यरलुंग जंगबो नदी को नाम से जानते हैं। और जब भारत में ये प्रवेश कर जाती तो इसी नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। किस नाम से करती है ये प्रवेश भारत में? दिहांग के नाम से। और असम में फिर इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो है सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत मानसरोवर झील से ही के पास से ही इसका स्थित है स्रोत, जहाँ से निकलती हैं। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या है, देखिए भैया हमने मैप लगा रखा है कि कहाँ से निकलती है। ये यारलुंग तांग्सपो के नाम से निकलती है और धीरे धीरे यहाँ से ये प्रवेश करती है अरुणाचल में दिहांग होते हुए, और फिर ये असम, अरुणाचल प्रदेश से होकर असम होते हुए ये इधर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में आ जाती है और फिर ये जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, आगे क्या है, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं इसकी जयमौली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोस और लोहित, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है लोहित नदी। ठीक है, यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का जो उद्भव है वह हिमालय क्षेत्र से होता है और यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। ठीक है, जो बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, असम घाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। अब गुम्फित जलमार्ग क्या है? गुम्फित जलमार्ग का है कि जहाँ भूमि लगभग समतल हो जाती है और जहाँ पानी तेजी से नहीं आगे बढ़ पाता है तो नदी धीरे धीरे अलग अलग धाराओं में बट जाती है। फिर आगे चल के वो एक ही धारा हो जाती है। तो जब बट जाती है तो बीच बीच में नदी द्वीप बन जाते हैं। इन्हीं द्वीपों में एक बन जाता है आपका माजुली द्वीप। ठीक है ना, इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी तंत्र है माजुली द्वीप। ठीक है, जो कि असम में ही है। अगला पॉइंट क्या है इसका कि तिब्बत पठार को चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तिब्बत पठार को चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार। अच्छा, समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 4500 मीटर की ऊंचाई इसकी। इसे विश्व का छत, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। किसको? इसी पठार को, तिब्बत के पठार को। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? देखिए, यांगसिटी नदी जिसको चैंगचियांग बोलते हैं, होंगहो नदी जिसे पीत नदी बोलते हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और साल्वीन नदी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।